हेलो दोस्तों, आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि ग्रेजुटी एक्ट क्या है, यह कहां कहां लागू किया जाता है तथा इसकी गणना किस प्रकार से की जाती है। द पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972 यानी कि इसे 1972 में भारत सरकार द्वारा लागू किया गया था। ये संपूर्ण भारत देश में लागू है। अब जानते हैं ग्रेजुटी एक्ट क्या है। ग्रेजुटी वेतन का एक हिस्सा होता है जो कर्मचारियों की सेवाओं के बदले एक निश्चित अवधि के बाद दिया जाता है। आयकर अधिनियम की धारा 10 के मुताबिक किसी भी निगम या कंपनी में न्यूनतम 5 वर्षों की सेवा अवधि पूरी करने वाला हर कर्मचारी ग्रेजुटी का हकदार होता है। यानी कि ग्रेजुटी एक प्रकार की आपकी सैलरी का ही हिस्सा होता है जो कर्मचारियों की सेवाओं के बदले एक निश्चित अवधि के बाद उन्हें दिया जाता है। आयकर अधिनियम की धारा 10 में इसे परिभाषित भी किया गया है। किसी कंपनी, निगम यानी कि संस्था, कारखाने में न्यूनतम अगर कोई व्यक्ति अपनी सेवा 5 वर्षों तक देता है तो वह ग्रेजुटी एक्ट पाने तथा इसकी राशि पाने का हकदार होता है, लेकिन उस संस्था पर यह एक्ट लागू होना चाहिए। ग्रेजुटी एक्ट को 1972 में लागू किया गया था। कर्मचारी को उसकी सेवा के प्रत्येक वर्ष में 15 दिनों का वेतन ग्रेजुटी के तौर पर दिया जाता है। यानी कि कर्मचारी जो उस कंपनी को अपनी सेवा प्रदान करते हैं उनके प्रत्येक वर्ष के 15 दिनों का जो वेतन होता है उसको काट कर ग्रेजुटी के तौर पर उन्हें दिया जाता है। लेकिन उस संस्था में या कारखाने में या कंपनी में 10 या 10 से अधिक कर्मचारी होने चाहिए। उस संस्था पर यह एक्ट लागू होता है। दूसरा, अधिकतम ग्रेजुटी की जो राशि है वह 20 लाख रुपए है। इससे जो राशि मिलेगी उसके ऊपर आपको टैक्स लगेगा, लेकिन 20 लाख की राशि पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। इसका दोस्तों एक फॉर्मूला है इसे निकालने का। यह फॉर्मूला है बेसिक सैलरी, जो आपकी बेसिक सैलरी होती है उसे और प्लस टीए यानी कि महंगाई भत्ता मल्टीप्लाई 15 दिन मल्टीप्लाई टोटल सर्विस, यानी कि आपने जो उस कंपनी को सेवा प्रदान की है वह कितने वर्ष तक की है, भागे 26 दिन। जहां डीए एक महंगाई भत्ता है, यहाँ पर एक महीने में 26 दिन ही माने जाते हैं, क्योंकि एक महीने में 4 रविवार होती है और छुट्टी के दिन होते हैं, इसलिए यहाँ पर 26 दिन माना गया है एक महीने में। दोस्तों, अब इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से और सिंपल और सरल भाषा में समझते हैं कि ग्रेजुटी की गणना किस प्रकार से की जाती है। मानकर चलिए दोस्तों, एक अमित नाम का एक व्यक्ति है, वह किसी कंपनी में 10 वर्ष तक अपनी सेवा देता है, जिसकी सैलरी यानी कि बेसिक सैलरी है वह 20,000 रुपये है और जिसका महंगाई भत्ता है 5,000 रुपये उसे महंगाई भत्ता दिया जाता है रिटायरमेंट के बाद। तो हम इसकी गणना निम्न प्रकार करेंगे। दोस्तों, इसका फॉर्मूला है बेसिक सैलरी प्लस महंगाई भत्ता मल्टीप्लाई 15 दिन गुणा टोटल सर्विस ईयर, यानी कि कुल कितने साल तक आपने उस कंपनी को सर्विस दी है, भागे 26। इसकी गणना करेंगे। 20,000 रुपये है बेसिक सैलरी, 5,000 रुपये है डीए यानी कि महंगाई भत्ता, मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई यानी कि 10 वर्ष तक अमित नाम के व्यक्ति ने उस कंपनी को अपनी सेवा प्रदान की है, यानी कि वहाँ पर काम किया है, भागे में 26। जो दोस्तों इसकी ग्रेजुटी निकल कर आएगी, यानी कि बाद में उसे ग्रेजुटी की राशि अमित नाम के व्यक्ति को मिलेगी, वह होगी 1,44,230 रुपये। इसमें एक केस भी है, बहुत चर्चित केस है मद्रास हाई कोर्ट का। इस केस में यह अभिनिर्धारित किया गया कि अगर किसी व्यक्ति को किसी कंपनी में अपनी सेवा
करते करते 5 साल नहीं हुआ है तो वह व्यक्ति भी ग्रेजुटी का पात्र हो सकता है, लेकिन उस व्यक्ति को, उस कंपनी को अपनी सेवा 4 वर्ष 240 दिन तक देनी होगी। तो इस स्थिति में वह ग्रेजुटी का हकदार होगा। कब कब कोई कर्मचारी ग्रेजुटी पाने का हकदार होगा, यानी कि रिटायरमेंट पर, जब उस व्यक्ति को रिटायर्ड किया जाता है तो वह ग्रेजुटी की राशि का हकदार होता है। इस्तीफा पर, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना पर समापन यानी कि टर्मिनेशन पर, छंटनी की स्थिति में वह ग्रेजुटी पाने का हकदार होता है। दोस्तों, यह कहाँ कहाँ लागू होगा? यह सभी प्रकार के कारखाने, संस्थान, खदानों, रेलवे कंपनी और बंदरगाहों पर, लेकिन वहाँ पर कर्मचारियों 10 और 10 से अधिक होनी चाहिए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।